सीवी बचपन में ही अपने पेरेंट्स को खोने के बाद एक बार फिर उसकी ज़िंदगी में खुशियों ने दस्तक दी थी। उसकी शादी बचपन के दोस्त रणवीर से होने वाली थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के दिन रणवीर ने अपने बड़े भाई राजवीर को एक तस्वीर से बात करते हुए सुना, मैंने हमेशा से सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है, लेकिन आज तुम किसी और की होने जा रही हो। रणवीर ने चौंकते हुए ये फैसला लिया कि वो सीवी से शादी करने से पहले राजवीर को उसका प्यार दिलवाएगा। लेकिन जब उसने छुपकर वो तस्वीर देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जमीन पर गिरते हुए बोला, इसका मतलब भाई भी सीवी से प्यार करते हैं। मैं उनसे उनका प्यार कैसे छीन सकता हूँ। सब जानने के बाद आखिर रणवीर क्या फैसला लेगा। रणवीर और सीवी की किस्मत में एक होना लिखा है या नहीं, इन सब बातों को जानने के लिए आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल के पेज पर जाकर सुन सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब का बिल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की और भी कहानी आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बड़े कॉलेज में एक लड़का भीड़ को धकेल कर वहाँ लगे एक बोर्ड की तरफ देखते हुए बोला, अरे हटो भाई, मुझे भी देखने दो। इस लड़के की बड़ी आंखें, तीखी नाक, खूबसूरत होठ, हल्का सांवला रंग, सफेद रंग की शर्ट, काले रंग की पैंट और एक हाथ में घड़ी है और ये कब से रिजल्ट देखने की कोशिश कर रहा है। इसका नाम है रणवीर शेखावत। रणवीर रिजल्ट देखने के बाद दौड़ता हुआ कॉलेज के गार्डन में जाता है, जहाँ एक लड़की टेंशन में बैठी है और उसके साथ उसके कुछ दोस्त भी हैं। रणवीर दौड़कर उस लड़की के पास जाता है और उसको कमर से उठाकर गोल घुमाता है और बोलता है, जान तुमने कर दिखाया। लड़की खुश होकर, सच्ची वीर। रणवीर का निकनेम वीर है। रणवीर ने उस लड़की को नीचे उतारा और उसे प्यार से देखने लगता है। बड़ी बड़ी आंखें, गोरा रंग, तितली जैसी पलकें, पतली नाक, गुलाब की पंखुड़ी जैसे होठ, खूबसूरत बहुत ज्यादा। ये है शिवी ठाकुर। शिवी ने उससे पूछा, बोल ना वीर, तू सच बोल रहा है ना? रणवीर ने कहा, हाँ मेरी जान। बाकी सारे दोस्त उन दोनों को देखते और फिर लिली ने जलते हुए कहा, बस करो लैला मजनू। राकेश बोला, हाँ हम सिंगल लोगों के दिल जलाते रहो। शिवी ने हंसते हुए कहा, हाँ तो तू सिंगल है, इसमें हमारी कौन सी गलती है? रणवीर बोला, अच्छा अब घर चले, सब इंतजार कर रहे होंगे। शिवी, हाँ जल्दी चल। दोनों दोस्त एक साथ, हमारी पार्टी कल बोलकर शिवी और रणवीर वहां से चले जाते हैं। कार में शिवी ने हैरान होते हुए पूछा, वीर गाड़ी यहाँ क्यों रोकी है? रणवीर ने बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहा, तेरे लिए एक सरप्राइज है। शिवी एक्साइटेड होते हुए बोली, गोलगप्पे आज इतने दिनों बाद? रणवीर ने कहा, तूने एग्जाम के लिए कुर्बानी दी थी ना, अब तो तूने टॉप किया है ना, अब खा सकती है। शिवी बोली, तू ही मेरा सच्चा वाला प्यार है, और रणवीर के गाल पर किस करके गाड़ी से बाहर निकल जाती है। रणवीर उसे देखता और बड़बड़ाता है, पागल, और वो भी गाड़ी से उतर जाता है। शिवी गोलगप्पे खाती है और रणवीर उसे देखकर मन में ही कहता है, तेरी हर खुशी मुझे सुकून देती है। कुछ देर बाद रणवीर और शिवी शेखावत हाउस में जाते हैं। दोनों के घर वाले वहीं बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। उन दोनों को आता देखकर घर वाले खुश हो जाते हैं। शिवी बोली, मैंने फिर से टॉप कर दिखाया। सौम्या, रणवीर की माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, मुझे पता था, इसलिए मैंने पहले ही तेरा फेवरेट खाना बनाया है। मान ने खड़े होते हुए कहा, मेरी बच्ची आज मैं बहुत खुश हूँ। शिवी सबका आशीर्वाद लेती है। सब बड़े उसे गिफ्ट देते हैं। शिवी बहुत खुश हो जाती है। दोपहर का वक्त, शेखावत हाउस में सब बैठे बात कर रहे थे। तभी नलिनी जी, रणवीर की दादी, बोली, मुझे सबसे कुछ बात करनी है। सब उनको देखने लगते हैं। वो बोलती है,
अब तो शिवी की पढ़ाई पूरी हो गई है, रणवीर भी अपने बिजनेस को संभाल रहा है, तो क्यों ना हम इन दोनों की शादी करवा दें। उनके इतना बोलते ही सब उनको हैरानी से देखने लगते हैं। खुद को घूरता हुआ देख वो आगे बोलती हैं, ऐसे क्यों घूर रहे हो? तभी सौम्या, रणवीर की माँ ने कहा, हाँ माँ सही कह रही हैं, वैसे भी सगाई तो हो ही गई है ना, तो अब शादी करवा देते हैं। शिवी के बड़े भाई मान ने हैरान होकर पूछा, पर इतनी जल्दी? दिशा, शिवी की दादी, उसे कोहनी मारते हुए बोली, जल्दी कहाँ है, बचपन से तो एक दूसरे के साथ है, अब शादी करने में क्या प्रॉब्लम है? तभी रणवीर के पापा सुमित शेखावत ने कुछ सोचते हुए कहा, वो सब तो ठीक है, पर अभी तक रणवीर के बड़े भाई राजवीर की शादी नहीं हुई है, तो रणवीर की शादी कैसे करें? तब रणवीर की माँ सौम्या बोली, पर आप सब तो जानते हैं ना, वो शादी नहीं करना चाहता, कितनी बार बोला है उसे। तभी नलिनी दादी बोली, हाँ, और अगर उसे शादी की बात करो तो कितना गुस्सा करता है। राहुल बोला, हाँ दीदी, लगता है उनकी शादी का सपना सपना ही रह जाएगा। रिया ने हंसते हुए कहा, मुझे तो लगता है राज भैया ब्रह्मचारी रहने वाले हैं। तभी रणवीर उसके सर पर चपत लगाता है तो रिया मुंह बना लेती है। नलिनी ने फिर पूछा, तो अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? सब एक दूसरे को देखते रहते हैं और फिर बोलते हैं, नहीं। शिवी की माँ आशा ने उससे पूछा, शिवी, तू तैयार है ना रणवीर से शादी के लिए? शिवी ये सुनते ही शर्मा जाती है और बोलती है, मुझे नहीं करनी इस मेंढक से शादी, और वहाँ से उठकर छत पर चली जाती है। सब उसका जवाब सुनकर मुंह दबा के हंसने लगते हैं। रणवीर तो उसके जवाब से हैरान रह जाता है और शिवी को ऊपर जाते हुए देखता है। राहुल, लड़की को तो लड़का पसंद नहीं। रिया, हाँ, और आपको ना बोल के चली गई। और दोनों हंसने लगे। रुक चूहिया, तुझे अभी ठीक करता हूँ। रणवीर ये बोलकर शिवी के पीछे जाता है और बाकी सब दोनों को ऐसा देखकर हंसने लगते हैं। नरेंद्र, हाँ तो अब जल्दी पंडित को बुलाओ। शिवी भागकर छत पे आती है, उसके पीछे रणवीर भी आता है। रणवीर चिल्लाया, रुक चूहिया, क्या बोली, मुझसे शादी नहीं करेगी? शिवी बोली, हाँ तो तुझसे मैं शादी नहीं करने वाली। दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। रणवीर शिवी को पकड़ लेता है और बोलता है, अब कहाँ भागेगी, शादी तो तू मुझसे ही करेगी चूहिया। शिवी ने मुंह बनाकर कहा, बिल्कुल नहीं, मैं किसी और से शादी करूंगी। इतना सुनते ही रणवीर का चेहरा काला पड़ गया और उसने शिवी को और कसकर पकड़ लिया और उसको दीवार से लगा दिया और कहा, दोबारा ऐसा कभी मत बोलना, तू मुझसे दूर नहीं जा सकती, तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं, कभी नहीं जा सकती। रणवीर को इतने गुस्से में देखकर शिवी डर जाती है। वीर छोड़, मुझे दर्द हो रहा है। शिवी के इतना कहते ही रणवीर उसे छोड़ देता है। तू ठीक तो है ना? कहाँ दर्द हो रहा है तुझे? ये बोलकर वो शिवी का हाथ पकड़कर देखने लगता है। फिर रणवीर ने आगे कहा, शिवी, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, अगर तू मुझे छोड़कर चली गई तो मैं मर जाऊंगा और तू सिर्फ मेरी है, समझी? इतने सालों से मैं इसी इंतजार में था कि कब तेरी पढ़ाई पूरी हो और मैं तुझे अपनी दुल्हन बनाऊं। शिवी बस उसकी बातें सुन रही थी। शिवी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वीर, मैं सिर्फ तेरी हूँ, मैं भी तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तो बस मजाक कर रही थी। शिवी, कभी ऐसा मजाक दोबारा मत करना। इतना बोलकर वो कसकर शिवी को गले लगा लेता है। शिवी भी उसे पकड़ लेती है। दोनों को एक दूसरे की बाहों में सुकून मिल रहा था। रणवीर ने अपने होठों से शिवी के माथे को चूमा और नीचे आकर दोनों ने शादी के लिए हाँ कह दिया। थोड़ी देर सब बैठकर बातें करते हैं और फिर ठाकुर फैमिली अपने घर चली जाती है। शेखावत फैमिली सब बैठे बातें कर रहे थे। रणवीर के पापा सुमित ने कहा, मैंने पंडित जी से बात कर ली है,
कल वो आ रहे हैं। हाँ वो तो ठीक है, पर राजवीर को फोन कर देना। इतना बोलकर दादा दादी ऊपर अपने कमरे में चले गए। सौम्या, मैं कॉल करती हूँ राजवीर को। इतना बोलकर सौम्या कॉल लगाती है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में एक बड़े ऑफिस में एक हैंडसम लड़का बैठा था। 5.1 हाइट, गोरा रंग, काली गहरी आंखें जिसमें दर्द छिपा है, पतले होठ, तीखी नाक, दिखने में किसी हीरो से कम नहीं था। वो बैठा अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था कि तभी उसका फोन बजता है। वो एक नजर अपना मोबाइल देखता है और कॉल रिसीव करता है। राजवीर, हेलो माँ, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो बेटा? राजवीर, मैं ठीक हूँ माँ, बाकी घर में सब कैसे हैं? सौम्या, सब ठीक है, बस तुझे एक खुशखबरी देनी थी। राजवीर, कौन सी खबर माँ? सौम्या, शिवी ने इस साल फिर से टॉप किया है। राजवीर, ये तो अच्छी बात है माँ। सौम्या, और एक बात, आज दोनों परिवार ने मिलकर एक फैसला लिया है। राजवीर, कैसा फैसला माँ? सौम्या, इस साल शिवी की पढ़ाई पूरी हो गई और रणवीर ने भी पापा के साथ बिजनेस संभाल लिया, तो अब शिवी और रणवीर की शादी तय कर दी। इतना सुनते ही राजवीर का चेहरा काला पड़ गया। उसके चेहरे पर दर्द उभर आया। राजवीर, ओके। सौम्या, तो सब चाहते हैं कि तुम भी वापस आ जाओ। राजवीर, माँ मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, अभी मेरी एक मीटिंग है। ये बोलकर राजवीर कॉल कट कर देता है। सौम्या, राजवीर, हेलो। अपने मन में कहती है, कब तक अपना दर्द छुपाओगे, कब तक सामना नहीं करोगे? जब राजवीर से बात करके कॉल रखकर जैसे ही पीछे पलटती हैं, सामने रणवीर खड़ा होता है। सौम्या जी उसको देखकर मुस्कुराकर पूछती हैं, वीर बेटा, आप यहाँ? कोई काम था? रणवीर उनको बड़े ध्यान से देखता और पूछता है, क्या भाई इस बार भी नहीं आएंगे? उनका सवाल सुनकर सौम्या जी कुछ नहीं कह पाती। रणवीर उनके पास आता है और उनको बेड पर बिठाकर उनके घुटनों के पास बैठ जाता है और उनके दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर बोलता है, माँ, आखिर क्या हुआ था 5 साल पहले? क्यों भाई 5 साल से हमसे दूर हैं? 10 साल पहले जब वो अमेरिका गए थे तब वो साल में एक बार जरूर आते थे, पर फिर 5 साल पहले ऐसा क्या हुआ कि वो वापस नहीं आए? बोलिए ना माँ। उसके इस सवाल पर सौम्या कुछ नहीं बोलती। रणवीर, माँ कब तक छुपाओगी? सौम्या जी बोली, वीर बेटा, बस इतना समझ लो कि हमारी कुछ गलती थी, उसकी सजा हमें मिल रही है। वो बहुत दर्द में है और उसके दर्द की दवा हमारे पास है, पर हम उसे दे नहीं सकते। ये बोलते वक्त उनकी आंखों में हल्की नमी आ गई। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और बोली, अब तुम ही अपने भाई को बुला सकते हो, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम बोलोगे तो वो जरूर आएगा। रणवीर ने कहा, ठीक है माँ, मैं भाई से बात कर लूंगा, पर आपको एक बात पूछूं? सौम्या, हाँ पूछो। रणवीर ने पूछा, आपने कहा भाई की दर्द की दवा आपके पास है, तो आप भाई को उनके दर्द की दवा क्यों नहीं दे देती? सौम्या चिल्लाई, नहीं बता सकते, तू ये सब छोड़ और अपने भाई को कॉल कर ले। और प्यार से उसका सर सहलाकर किचन में चली जाती है। रणवीर उनको देखता है और सोचता है, क्या है भाई का दर्द और क्या है उनकी दवा, मैं पता लगा कर रहूंगा। वो भी अपने कमरे में आ जाता है। सौम्या किचन में काम करते सोचती है, अगर रणवीर को सच पता चल गया तो? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मैं उनके बीच दरार नहीं आने दूंगी। रणवीर अपने कमरे में आकर राजवीर को कॉल करता है। रिंग बजती है पर कोई कॉल नहीं उठाता। रणवीर मोबाइल को देखते हुए, शायद भाई बिजी होंगे, बाद में कर लूंगा। शाम के वक्त शेखावत हाउस में
नरेंद्र जी, उनकी पत्नी नलिनी, सौम्या और सविता सब हॉल में बैठी थी। तभी डोरबेल बजी। नौकर ने जाके दरवाजा खोला, तब सामने पंडित जी खड़े थे। नौकर ने उनको देख प्रणाम किया और उन्हें अंदर ले आया। पंडित जी को देखकर रणवीर की माँ सौम्या और चाची सविता ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। रणवीर के दादा दादी नरेंद्र और नलिनी ने उनको प्रणाम किया। फिर सब बैठ गए। पंडित जी को नरेंद्र जी ने रणवीर और शिवी की कुंडली दी और शादी की तारीख निकालने को कहा। तब तक नरेंद्र जी ने ठाकुर परिवार को भी बुला लिया। ठाकुर परिवार से शिवी के भैया भाभी ध्रुव, दिशा, आशा और ईशा थे। उन लोगों ने भी पंडित जी का आशीर्वाद लिया और बैठ गए। पंडित जी कुंडली बड़े ध्यान से देख रहे थे। उनके चेहरे पर परेशानी दिख रही थी। उनको इस तरह देख बाकी सब भी थोड़ा परेशान हो गए। नलिनी, रणवीर की दादी ने पूछा, क्या हुआ पंडित जी, आप परेशान लग रहे हैं? थोड़ी परेशानी की बात है। पंडित जी की बात सुन के सब थोड़ा परेशान हो जाते हैं। वहीं जहाँ सब परेशान हैं, कोई है जो खुश हो रहा है। ये कोई और नहीं, सविता चाची है, जिसे शिवी बिल्कुल पसंद नहीं। पंडित जी ने आगे कहा, आपको सबको इन दोनों की शादी आने वाले 10 दिन में करनी होगी, नहीं तो। सौम्या, रणवीर की माँ, बोली, नहीं तो क्या पंडित जी? पंडित जी ने सौम्या की तरफ देखकर जवाब दिया, नहीं तो इन दोनों की शादी नहीं हो पाएगी। पंडित जी की बात सुनकर सब परेशान हो गए। नरेंद्र, रणवीर के दादाजी, ठीक है पंडित जी, एक बार सब घर वाले आ जाएं, सबसे बात करके आपको खबर कर देंगे। पंडित जी वहां से चले जाते हैं। सब परेशान थे। सौम्या, रणवीर की माँ, बोली, अब क्या करें? ध्रुव, शिवी के दादाजी ने कहा, तुम परेशान मत हो बेटा, सब आ जाएं तब फैसला करते हैं। ठाकुर फैमिली अपने घर चले जाते हैं। सब तय करते हैं कि कल संडे है, तब सबसे बात करते हैं। रविवार सुबह का वक्त शेखावत हाउस में सब जमा हुए थे। तभी नरेंद्र, रणवीर के दादाजी बोले, इतना क्या सोचना है, इन दोनों की शादी 10 दिन में कर देते हैं। नलिनी, रणवीर की दादी, ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ ये सही है। आशा, शिवी की माँ, बोली, पर इतनी जल्दी तैयारी कैसे होगी? ईशा, शिवी की भाभी, सब हो जाएगा माँ, हम इतने सारे लोग हैं। सब तैयार हो गए 10 दिन बाद शादी के लिए। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं, सिवाय सविता की। सब बात करने में बिजी थे। तब रणवीर और शिवी एक दूसरे को देखने में बिजी थे। रिया रणवीर के पास आती है और उसके कान में धीरे से बोलती है, और कितना निहारोगे, नजर लग जाएगी भाई। उसकी बात सुन के रणवीर होश में आता है। रिया हंसने लगती है। सब तय करते हैं कि कल से शादी की तैयारी शुरू करेंगे। सबका दोपहर का खाना शेखावत हाउस में था। सब खाना खाते हैं और बैठकर शादी की तैयारी के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। रणवीर शिवी को छत पर बुलाता है। शिवी सबसे बचकर छत पे आती है। वो सब जगह देखती है, पर उसे रणवीर कहीं नहीं दिखता। तभी पीछे से कोई उसके कमर पर हाथ रख देता है। शिवी डर जाती है, पर जब उसे एहसास होता है कि ये कोई और नहीं रणवीर है, तब वो शांत हो जाती है। रणवीर उसको वैसे ही पकड़कर उसके कंधे पर अपना सर रख उसको देखता है और पूछता है, तुम खुश हो ना जान? आज से 10 दिन बाद हम पति पत्नी बन जाएंगे। जानता हूँ सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है, पर मेरे लिए तुम्हारी खुशी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। शिवी बोली, बचपन से एक ही सपना तो है, तुम्हारी पत्नी बनने का। आज वो पूरा हो रहा है। तुम खुश क्यों नहीं होंगी? मैं बहुत खुश हूँ वीर, रणवीर ने कहा। सच में जान? इतना बोलकर वो शिवी को अपनी तरफ पलट देता है और अपने दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़कर प्यार से अपने होठों से उसके माथे को चूम लेता है। उसके होठों के स्पर्श से शिवी की आंखें बंद हो जाती हैं। रणवीर उसकी बंद पलकों को चूम लेता है
फिर रणवीर उसके दोनों गालों को चूम लेता है। शिवी की सांसें तेज होने लगती हैं। रणवीर उसके चेहरे को प्यार से देखने लगता है और उसकी नजर शिवी के कांपते होठों पर रुक जाती है। वो धीरे धीरे उसके होठों की तरफ बढ़ने लगता है। शिवी को उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी, जिसकी वजह से उसके दिल की धड़कन और तेज धड़कने लगती है। रणवीर उसके होठों को छूने ही वाला था कि शिवी का मोबाइल रिंग करता है। रिंग की आवाज सुन दोनों अलग होते हैं। शिवी अपना मोबाइल देखती है। उसको मान ने कॉल किया था। वो कॉल रिसीव करती है। हाँ भैया। मान, कहाँ है बच्चा तू? शिवी घबरा कर, भैया मैं छत पे हूँ, अभी आती हूँ, जा रही हूँ, भैया वेट कर रहे हैं, बाय। इतना बोलकर शिवी नीचे भाग जाती है और अपने परिवार के साथ अपने घर चली जाती है। रात का वक्त। रणवीर अपने कमरे में राजवीर को कॉल लगाता है। राजवीर, हाँ बोल। रणवीर, भाई आज मैं बहुत खुश हूँ। राजवीर, अच्छा ऐसा क्या हुआ है? रणवीर, भाई मेरी और शिवी की शादी की तारीख तय हो गई है। रणवीर की बात सुन राजवीर के चेहरे पे दर्द उभर आता है। रणवीर फिर बोलता है, आज से 10 दिन बाद शादी है। राजवीर की कोई आवाज न पाकर रणवीर बोलता है, हेलो भाई, भाई आप आएंगे ना? ऐसा क्या हुआ है भाई जो आपने पिछले 5 साल से हम सबको पलट कर भी नहीं देखा? आपकी बहुत याद आती है। राजवीर उसकी आवाज सुन होश में आता है और बोलता है, हाँ मैं सुन रहा हूँ वीर। रणवीर ने आगे कहा, तो भाई आपने प्रॉमिस किया था ना कि आप आएंगे, सो अब आपको आना है और वो भी 2 दिन के अंदर। राजवीर, पर इतनी जल्दी में? उसकी बात बीच में काट कर रणवीर बोलता है, भाई कोई बहाना नहीं, आपको आना होगा। राजवीर, पर मेरा काम? फिर रणवीर उसकी बात बीच में काट कर बोलता है, भाई आपने प्रॉमिस किया था ना, अब कोई बहाना नहीं, काम तो होता रहेगा, प्लीज भाई। राजवीर, बस कर आ जाऊंगा, अब मैं रखता हूँ, तू सो जा, बाय, टेक केयर। रणवीर फोन रख कर मुस्कुरा कर सो जाता है। अमेरिका में राजवीर आंख बंद कर अपनी चेयर पर बैठा था। उसकी आंखों के कोने से एक बूंद आंसू निकल जाता है। इधर ठाकुर हाउस में सब रात का डिनर कर बैठे थे। शिवी अपने रूम में सोने चली गई थी। बाकी सब शादी की तैयारी के बारे में बात कर रहे थे। आशा, माँ हमें अमेरिका कॉल करके शिवी की शादी के बारे में बताना होगा ना, आखिर वो शिवी की बुआ है, उन्हें तो बुलाना ही पड़ेगा। दिशा, शिवी की दादी जी ने कहा, हाँ बताना तो पड़ेगा, नहीं तो फिर से मुंह फुला लेगी। अभय अनीता को फोन लगाता है। अमेरिका में अनीता कॉल उठाती है और बोलती है, हाँ भैया बोलिए, आज इस बहन को कैसे याद किया? अभय, शिवी के पापा, कैसी हो अनीता? अनीता, शिवी की बुआ, मैं तो एकदम ठीक हूँ, आप बताएं घर पे सब कैसे हैं? अभय, शिवी के पापा, यहाँ सब ठीक है, मैंने तुम्हें इनवाइट करने के लिए कॉल किया था। अनीता, शिवी की बुआ, इनवाइट? क्यों, क्या है? अभय, शिवी के पापा, मेरी बेटी की शादी। अभय की बात सुन अनीता कुछ देर चुप रहती है। अभय आगे बोलता है, आज से ठीक 10 दिन बाद शिवी की शादी रणवीर से होने वाली है, तो आ जाना, बुआ हो तुम उसकी। अनीता बिना कुछ बोले कॉल कट कर देती है। अनीता स्वभाव से स्वार्थी है। इन्हें और इनकी बेटी शनाया को शिवी बिल्कुल पसंद नहीं। अनीता हमेशा से शिवी से नफरत करती थी। वजह शिवी के पेरेंट्स की डेथ थी। अनीता को लगता था कि शिवी की वजह से ही उसके भाई भाभी की डेथ हुई है, इसलिए वो शिवी से नफरत करती है। पर बाकी सब शिवी से बहुत प्यार करते हैं, जिस वजह से वो कुछ नहीं कर पाती। कॉल कट करने के बाद अनीता कुछ सोचने लगती है। तभी शनाया आकर पूछती है, मॉम क्या हो गया आपको, किस बारे में इतना सोच रही हो आप? अनीता, शिवी की शादी के बारे में। शिवी की शादी तय हो गई है और जानती हो किसके साथ हो रही है शादी?
राजवीर के छोटे भाई रणवीर के साथ। शिवी का नाम सुनते ही शनाया का चेहरा नफरत से भर जाता है। अनीता आगे बोलती है, खैर छोड़ो तुम, ये बताओ तुम्हारा और राजवीर का रिश्ता कहाँ तक पहुँचा? शनाया ने बताया, हम अभी भी सिर्फ दोस्त हैं माँ, वो तो मुझे देखता भी नहीं है और पता नहीं कि मैं उसकी दोस्त हूँ भी या नहीं। अनीता बोली, तू फिक्र मत कर बेटा, मेरे पास एक प्लान है। इतना बोलकर वो चतुराई से मुस्कुरा देती है। मुंबई में सब शादी के कामों में बिजी थे और ऐसे ही 2 दिन निकल गए। 2 दिन बाद शेखावत हाउस, यहाँ शादी की तैयारी जोरों पर थी। आज सुबह सब बहुत खुश थे क्योंकि आज राजवीर वापस आ रहा था। उसके साथ ही उसकी बुआ का परिवार भी आ रहा था। रणवीर तैयार होकर नीचे आता है और अपनी माँ को आवाज देता है, माँ मैं भाई को लेने जा रहा हूँ। सौम्या, रणवीर की माँ, ठीक है बेटा पर संभल कर जाना। रणवीर हाँ बोलकर निकलने लगता है। तभी उसके सामने अचानक राहुल और रिया आ जाते हैं। उन दोनों के अचानक सामने आ जाने से रणवीर डर जाता है। फिर एक लंबी सांस लेके बोलता है, पागल हो, ऐसे अचानक सामने कौन आता है? रणवीर की बात सुन दोनों अपने दांत दिखाकर हंसने लगते हैं। रणवीर उनको घूर के देखता है और बोलता है, क्या है? दोनों एक साथ बोलते हैं, हम भी आपके साथ आएंगे। रणवीर पहले दोनों को घूर के देखता है, फिर मुस्कुरा के बोलता है, चलो। तीनों एयरपोर्ट निकल जाते हैं। इधर ठाकुर हाउस से अमन अनीता बुआ को लेने एयरपोर्ट निकल जाता है। कुछ समय बाद मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ अमन, रणवीर, राहुल और रिया सब एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर में उन्हें उनके परिवार वाले आते हुए दिखते हैं। शिवी की बुआ को देखकर रणवीर अमन से बोलता है, तुम्हारी बुआ इस बार तो कोई नाटक नहीं करेगी ना? जिस पर अमन बोलता है, पता नहीं। रणवीर देखता है कि उसकी बुआ और राजवीर आ गए तो वो भागे भागे राजवीर के गले लग जाता है। उसको ऐसे देख राजवीर भी मुस्कुरा के उसको कस के गले लगा लेता है। दोनों भाइयों को इस तरह देखकर सब मुस्कुरा देते हैं। दोनों भाइयों की आंखें नम थी। वहीं अमन की बुआ अनीता, उसके पति अनिल, उनकी बेटी शनाया 25 साल की और बेटा रोहन 22 साल का, वो आए हैं। अनीता, शिवी की बुआ, अमन तू अकेले आया है? अमन पहले उनके और उनके पति के पैर छूता है और फिर जवाब देता है, हाँ बुआ, क्यों, आपको और लोग चाहिए क्या? अनीता, शिवी की बुआ, बहुत बोलने लगे हो, तुम अकेले आए हो और बाकी सबको मेरे आने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? अमन मन में बोला, मेरा बस चलता तो मैं भी नहीं आता आपको लेने। फिर अमन ने बुआ से कहा, बाकी सबको काम था तो इसलिए नहीं आए। अनीता, शिवी की बुआ, ऐसा भी क्या काम जो अपने घर की बेटी को लेने नहीं आए, ना भैया और ना ही मान। थोड़ी देर बाद सबकी गाड़ी घर के सामने रुकती है। शेखावत हाउस में सौम्या आरती की थाल लेके खड़ी थी। राजवीर और उसकी बुआ की फैमिली दरवाजे पर पहुंचती है। सौम्या एक एक कर सबकी आरती करती है और उनको अंदर ले आती है। उनकी आंखें नम थी। राजवीर अपनी माँ के पैर छूता है। उसकी माँ उसको कस के अपने गले से लगा लेती है और राजवीर की भी आंखें नम हो जाती हैं। नलिनी, रणवीर की दादी, अब बेटे को दरवाजे पे ही खड़ा रखोगी क्या बहू? उनकी बात सुनकर सब अंदर आ जाते हैं। राजवीर अपने दादा दादी और चाची से मिलता है। उसके पापा और चाचा घर पर नहीं थे, वो ऑफिस गए हुए थे। राजवीर अपने दोस्त आदित्य को भी सबसे मिलवाता है। यहाँ ठाकुर हाउस में अनीता और उसका परिवार आता है। तब आशा जी उनकी आरती उतारती हैं और उनको अंदर लेके जाती हैं। अंदर आके सब बैठ जाते हैं। अनीता, भाभी, भैया और मान कहाँ हैं? वो मुझे लेने एयरपोर्ट क्यों नहीं आए? आशा, वो दोनों ऑफिस गए हैं, कुछ जरूरी काम था। वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी शिवी ऊपर से नीचे आती है और वो अपनी बुआ को देखती है और उनके पैर छूने झुकती है, पर उसकी बुआ उसे रोककर रूडली बोलती है, रहने दे। शिवी फिर अपने फूफा के पैर छूती है।
उसके फूफा प्यार से उसके सर पे हाथ रख उसको आशीर्वाद देते हैं। फिर वो शनाया के पास जाती है, पर शनाया उसको इग्नोर कर अपने रूम में चली जाती है। शनाया के पीछे उसकी माँ अनीता भी चली जाती है। ये देख शिवी को बुरा लगता है और बाकी सबको शनाया की इस हरकत पर गुस्सा आता है। वहीं शिवी को ऐसे देख रोहन उसके पास आता है और बोलता है, मुझसे नहीं मिलेगी। रोहन को देख शिवी बहुत खुश हो जाती है और उसके गले लग जाती है। रोहन भी उसको गले लगा के उसके सर पे प्यार से हाथ रखता है। उसको देख रोहन हंसने लगता है। फिर अपने बैग से एक बॉक्स निकाल कर शिवी को देता है और बोलता है, ये ले तेरी फेवरेट चॉकलेट। चॉकलेट देख शिवी बच्चों की तरह खुश हो जाती है और कूदने लगती है। जैसे ही वो बॉक्स लेने वाली होती है, अमन वो बॉक्स ले लेता है। ये देख शिवी गुस्से में अमन से बोलती है, मेरा बॉक्स मुझे वापस करो भाई। पर अमन मना कर देता है तो शिवी उसके पास आती है। उसको अपने पास आता देख अमन भागने लगता है और शिवी उसके पीछे। दोनों पूरे हॉल में भागने लगते हैं। भागते भागते दोनों घर से बाहर आ जाते हैं। भागते भागते शिवी किसी से टकरा जाती है। वो गिरने ही वाली होती है कि कोई उसे कमर से पकड़ लेता है। शिवी के डर की वजह से उसकी आंखें बंद थी और जिसने शिवी को पकड़ रखा था वो तो बस एक टक शिवी के मासूम चेहरे को देख रहा था। जब शिवी को लगा कि उसको कोई चोट नहीं लगी और उसको किसी ने पकड़ रखा है, तब शिवी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और उसकी नजर सामने वाले की आंखों से मिलती है तो वो बस उसकी आंखों में देखती रहती है। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में डूबे थे। उनका ध्यान अमन की आवाज से टूटा। ये कोई और नहीं, राजवीर था, जो शिवी के घर वालों से मिलने आया था। उसके साथ रणवीर, राहुल, रिया, आदित्य और अर्थ भी आए थे। राजवीर को एक कॉल आना था जिस वजह से वो गार्डन में आया था और यहाँ शिवी और अमन भागते भागते गार्डन में आए थे और यहाँ शिवी राजवीर से टकरा गई थी। राजवीर शिवी को सही से खड़ा कर देता है। अमन ने शिवी से पूछा, शिवी तू ठीक है ना? जिस पर शिवी अपना सिर हाँ में हिला देती है। शिवी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से राजवीर को देखने लगती है। उसे अपनी तरफ देखता देख राजवीर स्माइल कर देता है। अमन राजवीर से बोलता है, आपने पहचाना, ये शिवी है। जिस पर राजवीर बोलता है, हाँ मैं शिवी को कैसे नहीं पहचानता। ये सुन शिवी उसको देखने लगती है और फिर भागकर घर में चली जाती है। वो दोनों भी अंदर आ जाते हैं। उससे मिलकर ईशा बोली, वैसे राजवीर जी, मान जी आपसे बहुत नाराज हैं। राजवीर, जानता हूँ, और ये भी कि उसको कैसे मनाना है। ईशा, फिर तो ठीक है। सब बात कर रहे थे कि तभी मान और अभय भी आ जाते हैं। वो अंदर आते हैं तो सबको देख खुश हो जाते हैं। मान राजवीर के पास जाता है और उसको गले लगाने वाला होता है, पर वो वहीं रुक जाता है और उसे इग्नोर करके बाकी सबको मिलता है। उसको ऐसा देख राजवीर मुस्कुरा देता है। राजवीर मान के पास गया और धीरे से उसके कान में बोला, मान, अगर अभी तो नहीं माना ना तो मैं ईशा भाभी को तेरे कॉलेज वाले सारे कांड के बारे में बता दूंगा। इतना बोल वो मान को देख शरारत से मुस्कुरा दिया। मान उसे गुस्से से घूरने लगा। फिर ईशा की तरफ देखा जो उन दोनों को देख रही थी। मान मन में बोला, अगर ईशा या घर में किसी को भी मेरे कॉलेज कांड के बारे में पता चल गया तो मेरी खैर नहीं होगी। इससे अच्छा माफ कर दो इसे। बाकी सब उन्हें ही देख रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। मान ने एक लंबी सांस ली और राजवीर को देखकर बोला, ठीक है, माफ किया। मान की बात सुन राजवीर हंस दिया। फिर राजवीर ने मान को गले लगा लिया। मान ने भी मुस्कुरा कर उसको कस के गले लगा लिया। फिर सब बैठकर गेम खेलने लगे, पर राजवीर तो बस शिवी को ही देख रहा था। शिवी को हंसता देख राजवीर के दिल को न जाने क्यों सुकून मिल रहा था। ऐसे ही 2 दिन और बीत गए। आज शिवी और रणवीर की मेहंदी थी। मेहंदी की रस्म ठाकुर हाउस में थी। सब तैयार हो रहे थे। आज का थीम ग्रीन कलर था। शेखावत हाउस में रणवीर तैयार हो रहा था और उसकी हेल्प राहुल और अर्थ
कर रहे थे। हेल्प क्या, उसको परेशान कर दिया है। कभी ये गहरे हरे रंग का कुर्ता पहनाते, कभी हल्के हरे रंग का। बेचारा परेशान हो गया उन दोनों से। आखिर में वो अपना सिर पकड़कर बेड पर बैठ गया। रणवीर बेड पर बैठकर अपने सामने झगड़ रहे राहुल और अर्थ को देखता है, फिर अपना सिर झटक देता है और उठकर बाहर चला जाता है। राजवीर का कमरा। यहाँ आदित्य तैयार हो गया था और राजवीर को तैयार होने को बोल रहा था, पर राजवीर अपने रूम की बालकनी में खड़ा बाहर देख रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ दर्द दिख रहा था। उसके हाथ में एक तस्वीर थी। उसे ऐसा देख आदित्य बोला, अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो क्यों आया यहाँ? हर बार की तरह बना देता कोई बहाना। राजवीर, और कितना भागूं? सोचा था अब फर्क नहीं पड़ेगा, पर राजवीर बोलते बोलते रुक जाता है। आदित्य उसको देखता है और बोलता है, पर अभी तुझे तकलीफ होती है 10 साल बाद भी? अब तो वो किसी और की होने वाली है। राजवीर, जानता हूँ, तो कब तक उसकी ये तस्वीर अपने पास रखेगा? राजवीर, जिंदगी भर। इस तस्वीर के अलावा और क्या रख सकता हूँ उसकी याद में? ये हमारी साथ में पहली और आखिरी तस्वीर है। आदित्य, तू पूरा प्यार में पागल है राजवीर। राजवीर ये सुन हल्का मुस्कुरा देता है। आदित्य, चल अब जल्दी तैयार हो जा, तुझे और दर्द बर्दाश्त करना है। वहीं कोई था जो राजवीर के रूम के बाहर ये सब सुन रहा था। ये कोई और नहीं, रणवीर था, जो यहाँ राजवीर से अपने तैयार होने के लिए हेल्प लेने आया था। रणवीर मन में बोला, आखिर कौन है वो लड़की जिसके लिए भाई इतना दर्द सह रही है? और क्या बोला आदित्य भाई ने कि वो किसी और की होने जा रही है? इसका मतलब अभी भी चांस है कि वो भाई की लाइफ में वापस आ सकती है। रणवीर कुछ सोचकर राजवीर के रूम में जाता है। अंदर जाके वो देखता है राजवीर कपड़े पहनकर आईने में देख अपने बाल सेट कर रहा था। राजवीर ने गहरे हरे रंग की शेरवानी जिसपे गोल्डन वर्क था विद गोल्डन पजामा पहना था। राजवीर बहुत हैंडसम लग रहा था। रणवीर, भाई मैं दूल्हा हूँ पर आप लग रहे हो। उसकी आवाज सुन राजवीर और आदित्य उसकी तरफ देखते हैं जो अभी भी तैयार नहीं है। राजवीर, वीर तो अभी तक तैयार नहीं हुआ। रणवीर, भाई मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या पहनूं। मेरी शिवी कितनी खूबसूरत दिख रही होगी तो मुझे भी अच्छा दिखना होगा ना। राजवीर, पर तुझे तो राहुल और अर्थ तैयार कर रहे थे ना। रणवीर मुंह बना के, वो लोग मुझे क्या तैयार करेंगे, वो लोग तो मेरा काम बिगाड़ रहे हैं। उसे ऐसा देख राजवीर बोला, तो अब तू यहाँ क्या कर रहा है? रणवीर, भाई मुझे आप बताओ ना कि मैं क्या पहनूं। ये बोलकर वो अपने कपड़े राजवीर को दिखाता है। राजवीर उन कपड़ों को ध्यान से देखता है, फिर एक हरे और गोल्डन कलर की शेरवानी उसे दिखाकर बोलता है, ये पहन, ये तुझ पे अच्छा लगेगा। रणवीर उस शेरवानी को देखता है और बोलता है, भाई क्या चॉइस है आपकी, मैं यही पहनता हूँ। इतना बोल वो वहाँ से अपने कमरे में तैयार होने चला गया। राजवीर उसको जाते हुए देख मुस्कुरा दिया। उसको मुस्कुराता हुआ देख आदित्य बोला, तू क्या राज अपने दर्द में भी मुस्कुरा रहा है? राजवीर उसको देखकर कहता है, अपने दर्द में नहीं, अपने भाई की खुशी में मुस्कुरा रहा हूँ। इतना बोलकर वो कमरे से बाहर निकल गया। उसको जाता देख आदित्य ने अपना सिर झटका और राजवीर के पीछे चल दिया। ठाकुर हाउस। यहाँ सब तैयार थे और मेहंदी की रस्म की तैयारी चल रही थी। ईशा शिवी को तैयार कर रही थी और उसे कुछ समझा रही थी। तभी आशा जी अंदर आती है और बोलती है, और कितना टाइम लगेगा? शिवी, नीचे तेरे ससुराल वाले आ गए हैं, चल जल्दी। ईशा, आप चलिए माँ, मैं शिवी को लेकर आती हूँ। आशा, ठीक है बेटा, पर थोड़ा जल्दी आना प्लीज। इतना बोलकर वो बाहर चली जाती है और ईशा शिवी को तैयार करने लगती है। तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। ईशा पलट कर देखती है तो वहाँ मान और अमन खड़े होते हैं। ईशा उन दोनों को देखकर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मान ने आगे बढ़कर शिवी के माथे को चूमा और कहा, हम शिवी को नीचे ले जाने आए हैं। ठाकुर हाउस पूरी तरह सजा हुआ था।
हर जगह लाइटिंग और फूलों की डेकोरेशन की गई थी। सभी मेहमान लगभग आ गए थे। थोड़ी देर में रणवीर और उसका परिवार भी आ गया। तभी मान अपना एक हाथ अमन की तरफ बढ़ा देता है। अमन उसका हाथ पकड़ लेता है और शिवी उनके हाथ पर बैठ जाती है। मान और अमन उसे नीचे लेकर आ जाते हैं। हॉल में सब बैठे शिवी का इंतजार कर रहे थे कि तभी उन्हें शिवी, मान और अमन के साथ आती दिखती है। सब उन तीनों को देख ऐसे खुश हो जाते हैं। वहीं रणवीर तो बस शिवी को देखता रहता है। हरे रंग का लहंगा विद गोल्डन वर्क, हल्का मेकअप, उसके बड़े बड़े आंखों में काजल और उसकी तितली जैसी पलकें उसकी आंखों को और खूबसूरत बना रही थी। होठों पर रेड लिपस्टिक, उसके लंबे बालों की चोटी बनाकर उसने कांधे के एक साइड से आगे की तरफ किया हुआ था। कानों में बड़े बड़े झुमके, गले में पतला सा हार, हाथों में सिर्फ एक एक कंगन, कमर में कमरबंद। इन सब में भी ज्यादा खूबसूरत उसकी वो मुस्कान जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। आज शिवी बहुत खूबसूरत दिख रही थी। रणवीर तो जैसे शिवी में खो गया था। वहीं रणवीर के अलावा कोई और भी शिवी को देखकर उसमें खो गया था। ये कोई और नहीं, राजवीर था। मेहंदी की रस्म शुरू होती है। शिवी को बैठाकर पहले सौम्या और आशा जी शिवी को शगुन की मेहंदी लगाते हैं। फिर बाकी की मेहंदी लगाने वाली लगाती है। सब नाचने गाने लगते हैं और फिर खाना खाते हैं। वहीं यहाँ दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को छुप छुप कर देखते रहते हैं। फंक्शन खत्म हो जाने के बाद शेखावत फैमिली अपने घर चली जाती है। कुछ देर बाद शिवी अपने दोनों हाथों और पैर में मेहंदी लगाए कब से कमरे में यहाँ से वहाँ चक्कर काट रही थी। अमन, शिवी बैठ जा, भाई आते होंगे, इतना चलेगी तो पैर में दर्द हो जाएगा। अमन की बात सुन शिवी कुछ नहीं बोलती, वो वैसे ही चलती रहती है। रोहन, शिवी तो बैठ जाए एक जगह, भाई आते होंगे। तभी दरवाजे से आवाज आती है, आते होंगे नहीं, आ गया मैं। सब वही देखने लगते हैं जहां मान एक खाने की ट्रे लिए खड़ा था। उसको देख अमन बोलता है, अच्छा हुआ आप आ गए भाई, अब जल्दी इस भुक्खड़ को खाना खिलाओ, नहीं तो वो मुझे खा जाएगी। उसकी बात सुन शिवी गुस्से में उसको घूरती है और कुछ बोलने ही वाली होती है कि बीच में मान बोलता है, रहने दे बच्ची, चल पहले खाना खा ले। मान अंदर आता है और खाना बेड पे रखकर शिवी को बिठाता है। फिर उसकी तरफ एक निवाला बढ़ाता है, पर शिवी वो निवाला मान की तरफ कर देती है। उसके ऐसे करने से मान उसको सवालिया नजरों से देखने लगता है। मैं जानती हूँ आपने भी कुछ नहीं खाया, कब से भाग दौड़ कर रहे हो। अमन, तुझे कैसे पता भाई ने कुछ नहीं खाया? शिवी, वैसे ही जैसे मुझे पता है कि आपने भी कुछ नहीं खाया। उसकी बात सुन सब उसको देखने लगते हैं। शिवी, अब देख क्या रहे हैं, बहुत भूख लगी है, चलिए खाते हैं। मान फिर निवाला शिवी की तरफ करता है और बोलता है, तो तू अब इतना भी जानती होगी कि जब तक तू नहीं खाएगी हम भी नहीं खाएंगे। शिवी पहले मान को देखती है और फिर वो निवाला खिलाती है। मान दूसरा निवाला अमन को और फिर रोहन को खिलाता है। फिर अमन मान को, शिवी को और रोहन को खिलाता है। ऐसे ही चारों खाना खाते हैं। वहीं दरवाजे पर अभय और ध्रुव खड़े ये सब देख मुस्कुरा देते हैं। इधर राजवीर अपने रूम की बालकनी में खड़ा होकर अपने हाथ में लिए तस्वीर को देख रहा था। तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रख देता है। राजवीर जल्दी से वो तस्वीर अपने पास छुपा लेता है। तभी उसकी माँ सौम्या जी बोलती है, मुझसे क्यों छुपा रहा है? राजवीर बिना उनकी तरफ देखते बोलता है, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं माँ? सौम्या, मैं तो बस अपने बेटे का दर्द बांटने आई थी। राजवीर, माँ उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, आप जाएं, सो जाएं। सौम्या, कब तक इस दर्द में रहेगा तू बेटा, क्यों अपने आप को तकलीफ दे रहा है? राजवीर, माँ मैं ठीक हूँ और अब मुझे इस दर्द की आदत हो गई है। सौम्या, तू कब तक उसे प्यार करेगा? राजवीर मुस्कुरा कर बोला, जिंदगी भर। सौम्या, तेरे इस दर्द की वजह कहीं ना कहीं मैं हूँ,
मैं ही तेरा प्यार नहीं देख पाई। राजवीर, आपकी कोई गलती नहीं है माँ। अगर मैं 10 साल पहले अमेरिका नहीं गया होता तो आज शायद वो मेरी होती। सौम्या, हाँ, अगर मैंने तुझे जाने से रोक लिया होता तो तब हमें लगा कि तू शायद यहाँ बिगड़ गया है। उनकी बात बीच में काट के राजवीर बोलता है, वो बात पुरानी है माँ, सब छोड़िए। सौम्या, मेरी एक बात मानेगा बेटा? राजवीर, क्या माँ? सौम्या, तू अपनी जिंदगी में किसी को आने दे बेटा, वो आएगी तो तेरा दर्द बांटेगी, तेरा दर्द कम हो जाएगा। राजवीर एक लंबी सांस लेता है, फिर अपनी माँ को देखता है और बोलता है, माँ, मेरी जिंदगी में उसकी जगह कोई नहीं ले सकता और ना ही मैं किसी और का हो सकता हूँ। मैं अपना दर्द किसी से भी बांटना नहीं चाहता हूँ। सौम्या, पर बेटा कब तक तू अकेला रहेगा? राजवीर, माँ, अब आदत हो गई है और आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसको पाने की कोशिश नहीं करूँगा। सौम्या, मेरा वो मतलब नहीं था बेटा। राजवीर, मैं ठीक हूँ माँ, बहुत रात हो गई है, आपको सोना चाहिए। सौम्या, कितनी मजबूर माँ हूँ ना, मैं अपने बेटे के दर्द की दवा भी उसे नहीं दे सकती, जबकि मैं जानती हूँ तेरी दवा क्या है। इतना बोल वो जाने लगती है तो राजवीर उनका हाथ पकड़ लेता है। सौम्या पलट के राजवीर को देखती है। राजवीर, माँ, क्या मैं आज आपकी गोद में सर रख के सो सकता हूँ? इतना सुन सौम्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कुछ नहीं बोलती, वो बस राजवीर का हाथ पकड़ बेड के पास लेट जाती है। वो बेड पर बैठ जाती है और राजवीर को उसका सर अपनी गोदी में रखने के लिए बोलती है। राजवीर भी वैसा ही करता है। सौम्या प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती है। उन दोनों की आंखें नम थी, पर कमरे के दरवाजे पे कोई और भी था जिसकी आंखें भी नम थी। ये रणवीर था। राजवीर अपनी माँ की गोद में सिर रखकर सुकून से सो रहा था। वहीं रणवीर कमरे के बाहर से उनको देख रहा था। थोड़ी देर बाद रणवीर वहां से अपने कमरे में चला गया। रणवीर बालकनी में खड़ा होकर राजवीर के बारे में सोच रहा था। रणवीर मन में, कौन सी है वो लड़की जिसे भाई इतना प्यार करते हैं पर उसको पा नहीं सकती, और इतना प्यार कि उसके अलावा किसी और को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देना चाहती। कितने दर्द में है भाई और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। माँ ने कहा कि उसकी शादी होने वाली है, मतलब अभी हुई नहीं है। थोड़ी देर सोचकर फिर अगर वो लड़की भाई की जिंदगी में आ गई तो भाई का दर्द भी कम हो जाएगा। पर कैसे पता करूं कि वो लड़की कौन है जिसे भाई इतना प्यार करते हैं? थोड़ी देर सोच के माँ से पूछूं, पर माँ नहीं बताएंगी, कुछ और सोचना पड़ेगा। हाँ, ये कर सकता हूँ, बस कल का इंतजार करना पड़ेगा। भाई, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मेरी शादी से पहले आपका सुकून, आपके दर्द की दवा आपके पास होगी। यही सब सोचते सोचते रणवीर सो गया। इधर थोड़ी देर बाद ऐसे ही राजवीर भी सो गया। सौम्या ने अपने बेटे को देखा जो सोया था, पर अभी उसके चेहरे पे दर्द की लकीर थी। सौम्या ने उसे अच्छे से बेड पे सुलाया, फिर ब्लैंकेट उड़ाकर अपने कमरे में सोने चली गई। अगले दिन रणवीर राजवीर के बारे में सोच रहा था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो राजवीर के कमरे में गया। राजवीर के कमरे में रणवीर यहाँ आया तो देखा यहाँ कोई नहीं है। उसने बाथरूम चेक किया, वहाँ भी कोई नहीं था। रणवीर कुछ सोचकर, यही मौका है, वो तस्वीर देख लेता हूँ कि कौन है वो लड़की। इतना बोलकर वो राजवीर के कमरे में वो तस्वीर ढूंढने लगता है। थोड़ा ढूंढने के बाद राजवीर को कबर्ड में एक डायरी मिलती है। रणवीर उस डायरी को खोलता है। उसमें एक तस्वीर थी। वो तस्वीर देख रणवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके तो होश उड़ गए थे और उसके हाथ से वो तस्वीर नीचे गिर गई थी। कुछ संभलने के बाद रणवीर वो तस्वीर फिर से उठाकर देखता है। फिर वो डायरी पढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो डायरी पढ़ता है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। डायरी पढ़ने के बाद रणवीर की आंखों में
आंसू थे। रणवीर को किसी के आने की आहट होती है। वो जल्दी से वो डायरी और तस्वीर उसकी जगह पर रख देता है और रूम से बाहर चला जाता है। रणवीर अपने कमरे में आता है। वो बहुत टेंशन में लगता है। रणवीर मन में बोला, तो भाई उसे प्यार करते हैं, भाई बचपन से ही उसे प्यार करते हैं, भाई ने अपने और उसके लिए इतने सपने देखे थे, भाई के दर्द की दवा वो है। इतना सोचकर रणवीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रणवीर ऐसे ही सोचता बैठता है। थोड़ी देर बाद रणवीर, नहीं, मैं ऐसे नहीं बैठ सकता, मुझे कुछ करना होगा, पूरा सच पता करना होगा, और सच मुझे सिर्फ माँ ही बता सकती हैं। कल सुबह ही मैं माँ से बात करूंगा। ऐसे ही सोचते सोचते रणवीर सो जाता है। आज शिवी और रणवीर की हल्दी थी और शाम को शादी। सब हल्दी की तैयारी कर रहे थे। शेखावत हाउस। रणवीर तैयार होके ऐसे ही शांत बैठा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके कमरे में राजवीर, राहुल और आदित्य आते हैं। राजवीर बोलता है, वीर चल, नीचे माँ बुला रही हैं, हल्दी का वक्त हो गया है। रणवीर राजवीर को देखने लगता है। राजवीर उसे अपने आप को देखता पाकर उससे बोलता है, वीर क्या हुआ, कुछ बोलना है। रणवीर कुछ बोलने वाला होता है कि तभी राहुल बीच में बोलता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका मन बदल गया, अब आप ये शादी नहीं करना चाहते। उसके ये बोलने पर सब उसे घूर के देखते हैं। सबके ऐसे देखने से राहुल चुप हो जाता है। फिर राजवीर रणवीर को लेकर नीचे जाता है। नीचे हॉल में सब जगह सजावट की हुई थी। सब ने पीले कपड़े पहने थे। रणवीर को बीच में पाटे पर बैठाते हैं और हल्दी की रस्म शुरू होती है। पर रणवीर का तो ध्यान रस्म में नहीं होता है। उसे ऐसा खोया हुआ देख उसकी माँ सौम्या उसके पास आती है और बोलती है, क्या हुआ वीर, तेरा ध्यान कहाँ है और तू इतना परेशान क्यों है। रणवीर उसकी बात सुन अपने ख्यालों से बाहर आता है और बोलता है, कुछ नहीं माँ। रणवीर को हल्दी लग जाती है और उसकी झूठी हल्दी शिवी के घर भेज दी जाती है और रणवीर को नहाने कमरे में भेजा जाता है। ठाकुर हाउस। यहाँ शिवी की हल्दी की तैयारी चल रही थी। तभी रिया और राजवीर रणवीर की झूठी हल्दी लेके आते हैं। शिवी को नीचे लाते हैं। शिवी ने आज पीले रंग की साड़ी पहनी थी और फूलों के गहने पहन रखे थे। शिवी बहुत खूबसूरत दिख रही थी। वहीं राजवीर की तो शिवी से नजरें हट ही नहीं रही थी। शिवी को बीच में पाटे पे बैठाते हैं और रस्म शुरू होती है। वहीं सब नाचने लगते हैं। रिया भी नाचने जाती है और राजवीर मान के पास आ जाता है। मान राजवीर की तरफ ध्यान से देखता है। राजवीर सिर्फ शिवी को देख रहा था। मान राजवीर को देखता है और बोलता है, तू क्यों अपना दर्द बढ़ा रहा है। ये सुन राजवीर मान को देखने लगता है तो मान आगे बोलता है, तू उसको किसी और का होता देखने आया है, तुझे तकलीफ नहीं होती। मान की बात सुन राजवीर एक फीकी सी हंसी हंसता है और बोलता है, तकलीफ इतनी है कि बयां नहीं कर सकता। हाँ, अपनी मोहब्बत को किसी और का होता नहीं देख सकता, पर उसकी खुशी, उसका वो मुस्कुराता चेहरा देख जो सुकून मिलता है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। मान भूल क्यों नहीं जाता उसे। 5 साल से कोशिश कर रहा हूँ पर नहीं भूल पाया और अब मैं भूलना भी नहीं चाहता। क्या हुआ वो मेरी नहीं हुई तो मेरी जिंदगी गुजारने के लिए मेरी एक तरफा मोहब्बत काफी है। इतना बोल वो मुस्कुरा देता है। मान उसको देखता है पर कुछ नहीं बोलता। शायद मान के पास उसको बोलने के लिए कुछ नहीं था। शेखावत हाउस। रणवीर नहा के बैठा था। तभी उसकी माँ अंदर आती है और उसको देखती है। रणवीर अपनी ही सोच में डूबा है। सौम्या उसके पास जाती है और प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर बोलती है, वीर बेटा। रणवीर उनकी आवाज सुनकर उनको देखने लगता है। फिर उनका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, माँ, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आप मुझे सच बताएंगी ना।
उसके ऐसा बोलने पर सौम्या उसको देखती है और बोलती है, हाँ बेटा, पर हुआ क्या है और कौन सा सच? रणवीर, यही सच जानना है मुझे कि भाई के दर्द की दवा कौन है वो लड़की जिसे भाई इतना प्यार करते हैं, और 5 साल पहले क्या हुआ था? उसकी बात सुन सौम्या तो अपनी जगह बुत बनकर खड़ी रहती है। फिर थोड़ा संभल कर बोलती है, वीर, ये क्या है? तू ये सब क्यों पूछ रहा है? रणवीर उनको ध्यान से देखता है और फिर आगे बोलता है, माँ, भाई जिसे प्यार करते हैं, जो उनके दर्द की दवा है, जो उनका सुकून है, क्या वो लड़की शिवी है? सौम्या तो उसकी बात सुन शॉक हो जाती है और उसे देखने लगती है। फिर थोड़ी हिम्मत कर हकलाते हुए आगे बोलती है, वीर, ये तो कैसी बात कर रहा है? रणवीर उनको देखता है और उनके पास जाता है। उनका एक हाथ पकड़कर अपने सिर पे रखकर बोलता है, माँ, आपको मेरी कसम, आज आप सब सच बताएंगी। उसकी बात सुन सौम्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोने लगती है। रणवीर उनको बेड पे बैठाता है और बोलता है, माँ, मैं सच जानना चाहता हूँ। सौम्या उसको देखती है और एक गहरी सांस लेती है और बोलना शुरू करती है, सौम्या, ये सच है बेटा, राज शिवी से बचपन से प्यार करता है। शिवी को राज ने जब पहली बार देखा था तब राज 9 साल का था और शिवी 2 साल की। तब से उसे शिवी से प्यार था और ये बात उसने मुझे कही थी कि वो बड़ा होकर शिवी से ही शादी करेगा, और मैंने भी उसे वादा किया था कि उसकी शादी शिवी से ही होगी। पर मुझे लगा कि ये उसका बचपना है, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। पर वक्त के साथ उसका शिवी के लिए प्यार और बढ़ता गया, पर मैं भूल गई थी सब। इसलिए जब तेरी और शिवी की शादी की बात उठी, मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने राज से वादा किया था कि उसकी शादी शिवी से होगी। जब 5 साल पहले वो आया तब उसे तेरे और शिवी की सगाई के बारे में पता चला। तब वो टूट गया और मेरे पास आया, पर मैं उसे कोई जवाब नहीं दे पाई। वो उसी दिन अमेरिका वापस चला गया और वापस नहीं आया। इतना बोल वो रोने लगती है और रणवीर को देखती है, जिसकी आंखें भी नम थी। रणवीर, क्या भाई कभी शिवी को नहीं भूल पाए और शायद भुला भी नहीं सकते? सौम्या, वीर, तो ये सब भूल जा, राज वक्त के साथ संभल जाएगा। रणवीर अपनी माँ को देखता है और बोलता है, भाई को दर्द देने वाला मैं हूँ माँ। मैंने उनसे उनका प्यार छीन लिया और उनको जिंदगी भर के लिए दर्द दे दिया। ये बोलकर वो रोने लगता है। सौम्या उसे समझाने की कोशिश करती है, पर वो कुछ नहीं सुनता और कमरे से बाहर चला जाता है। वो अपने घर से निकलकर अपनी कार में बैठ जाता है और कार लेके निकल जाता है। जैसे ही वो निकलता है, राजवीर घर में आता है। रणवीर कार तेजी से ड्राइव करता है। वो सोच सोच के परेशान था। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद वो एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोक देता है और गाड़ी से नीचे उतरकर वो अपना मोबाइल निकालता है और उसमें अपने और शिवी की फोटो देखने लगता है। वो बहुत परेशान हो जाता है। रणवीर, शिवी, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुझे किसी और को नहीं दे सकता। वो अपने मोबाइल से शिवी को कॉल करता है। शिवी अभी नहा कर निकली थी। वो अपने मोबाइल की रिंग सुन मोबाइल देखती है। रणवीर का कॉल देख उसके चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वो कॉल उठाती है और बोलती है, वीर। रणवीर को उसकी आवाज सुन एक सुकून मिलता है। वो बोलता है, जान। शिवी, हाँ वीर, क्या हुआ? रणवीर, जान, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ और तुझे खो नहीं सकता। शिवी उसकी ऐसी बात सुन कुछ समझ नहीं पाती और बोलती है, वीर, क्या हुआ है तुझे? तब तक ईशा शिवी के कमरे में आ जाती है और बोलती है, शिवी बच्चा, जल्दी तैयार हो जा, टाइम नहीं है। शिवी, भाभी बस 1 मिनट। रणवीर, शिवी, जा तैयार हो जा, आज तू दुल्हन बनने वाली है, वो भी मेरी। इतना बोल वो बिना शिवी की बात सुने कॉल कट कर देता है। वो कुछ सोचकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी चालू कर घर जाने लगता है।
तभी उसके मोबाइल पे राजवीर का कॉल आता है। रणवीर कॉल उठाता है और बोलता है, हाँ भाई। राजवीर, वीर कहाँ है तू? रणवीर, भाई मैं बाहर आया था, बस घर ही आ रहा हूँ। राजवीर, तेरी शादी है और तू इस वक्त बाहर क्या कर रहा है? रणवीर, कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रहा था। राजवीर, मतलब? रणवीर, कुछ नहीं भाई, मैं बस आ रहा हूँ, मुझे जवाब मिल गए हैं। वो इतना बोला ही था कि तभी एक जोरदार आवाज हुई। आवाज सुन राजवीर डर गया और जोर से चिल्लाया, वीर। राजवीर जब कॉल पे बात कर रहा था तब वो हॉल में था जहाँ सब थे। उसकी आवाज सुन सब उसकी तरफ आ गए। सुमित, क्या हुआ बेटा? राजवीर उनके सवाल का कोई जवाब नहीं देता। वो भाग कर घर से बाहर जाता है और अपनी गाड़ी निकालता है। उसे ऐसा देख सबको कुछ समझ नहीं आता तो राहुल और आदित्य भी राजवीर के पीछे निकल जाते हैं। राजवीर, राहुल और आदित्य तीनों गाड़ी में थे। आदित्य बार बार राजवीर से क्या हुआ पूछ रहा था पर वो कुछ नहीं बोला। वो बस गाड़ी चलाए जा रहा था। वो गाड़ी चलाते चलाते एक जगह पहुंचा जहां लोगों की भीड़ थी। राजवीर ने तुरंत गाड़ी रोकी और उतरकर बाहर आया। जब वो वहां पहुंचा तो देखा कि एक गाड़ी का बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ था। राहुल, ये कार तो वीर भाई की है। ये सुनते ही राजवीर के कदम तो जैसे जम गए और वो एकदम डर गया। उसके सिर पे पसीना आने लगा। आदित्य ने उसे संभाला और वो तीनों कार की तरफ बढ़ गए। तीनों कार के पास पहुंचे और कार की हालत देख तीनों डर गए। जैसे तैसे हिम्मत कर वो आगे बढ़े तो देखा कि कार से बाहर एक आदमी गिरा हुआ था जो पूरा खून से लथपथ था। तीनों उसके पास गए और उसे पलट कर देखा तो तीनों के पैर डगमगा गए। वो रणवीर था। आदित्य जल्दी रणवीर के पास गया और उसकी पल्स चेक की। राजवीर की तरफ देखकर बोला, वीर अभी जिंदा है, हमें इसे अभी हॉस्पिटल लेके जाना होगा। आदित्य की आवाज सुन राजवीर और राहुल होश में आए और फिर तीनों ने जल्दी रणवीर को उठाया और गाड़ी में लेके गए। आदित्य गाड़ी चला रहा था और उसके पास राहुल बैठा था। वहीं राजवीर रणवीर को लेके पीछे बैठा था। वो बार बार रणवीर को जगाने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर में वो हॉस्पिटल पहुंच गए। तीनों रणवीर को लेके हॉस्पिटल के अंदर गए और डॉक्टर को बुलाने लगे। डॉक्टर इनके पास आए और रणवीर को चेक कर बोले, जल्दी इनको ओटी में लेके जाओ। इतना बोल वो रणवीर को स्ट्रेचर से अंदर ले गए। ओटी तक पहुंचने के बाद उन्होंने राजवीर, राहुल और आदित्य को बाहर रोका और बोले, आप पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, हम इलाज कर रहे हैं। इतना बोल डॉक्टर अंदर चले गए। वहीं राजवीर वहीं नीचे घुटनों के बल बैठ गया। आदित्य ने राहुल को उसको संभालने को कहा और वो पुलिस को इन्फॉर्म करने चला गया। ठाकुर हाउस, शिवी का कमरा। शिवी तैयार हो रही थी। उसने अपनी शादी का जोड़ा पहना था। ईशा उसे सुहाग के गहने पहना रही थी। शिवी खुद से चूड़ी पहन रही थी कि तभी एक चूड़ी टूट के उसके हाथ में लग गई और खून निकलने लगा। ये देखकर ईशा बोली, शिवी थोड़ा तो सब्र रख, अभी वक्त है शादी में, इतनी जल्दी जल्दी मत कर। ईशा शिवी को देखती है जो परेशान लग रही थी। ईशा, बच्ची क्यों परेशान हो रही है? शिवी ईशा की बात सुन उसकी तरफ देखती है और बोलती है, भाभी मुझे बहुत डर लग रहा है। ईशा, ये सब तो शादी के वक्त हर लड़की के साथ होता है। शिवी परेशान होकर, पर भाभी मुझे बहुत बेचैनी भी हो रही है, जैसे कुछ गलत हो गया हो। ईशा, बच्ची शादी के वक्त ये सबको होता है, सो डोंट वरी। इतना बोल वो शिवी को तैयार करने लगती है। शेखावत हाउस। यहाँ सब परेशान थे क्योंकि रणवीर घर पे नहीं था और राजवीर भी कहीं चला गया था। तभी शंकर, रणवीर के चाचा जी, उनका मोबाइल रिंग होता है। वो देखते हैं उनको राहुल कॉल कर रहा है। वो कॉल उठाते हैं। शंकर, रणवीर के चाचा जी, हेलो बेटा, कहाँ हो तुम सब? उनके इतना बोलने पर राहुल सामने से उन्हें सब बता देता है। रणवीर का एक्सीडेंट सुन शंकर जी के हाथ से मोबाइल नीचे गिर जाता है।
सब शंकर जी को देखने लगते हैं। सुमित उनके पास आकर कहता है, क्या हुआ शंकर? शंकर जी सुमित जी को देखते हैं, फिर बाकी सबको, और हकलाते हुए बोलते हैं, वो रणवीर का। वो इतना ही बोल पाए थे कि तभी सौम्या, रणवीर की माँ, उनके पास आती है और पूछती है, क्या हुआ रणवीर को? शंकर, रणवीर के चाचा जी, रणवीर का एक्सीडेंट हो गया है, वो भी हॉस्पिटल में है। इतना सुन सब शॉक हो जाते हैं। वही सौम्या धम से नीचे बैठ जाती है। शारदा और सविता सौम्या को संभालते हैं। सब हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। थोड़ी देर बाद शेखावत परिवार हॉस्पिटल में होता है। सब राजवीर के पास आते हैं, जो बदहवास हालत में नीचे बैठा था। सौम्या उसके पास जाती है और पूछती है, वीर कहाँ है? राजवीर उनको ऑपरेशन रूम की तरफ इशारा करता है। सब वहाँ देखने लगते हैं। राहुल देखता है कि यहाँ सिर्फ शेखावत फैमिली है, तो वो अपने पापा से पूछता है, पापा क्या आपने ठाकुर परिवार को बताया? शंकर, रणवीर के चाचा जी, नहीं बेटा, एक्सीडेंट सुनकर हम सब ऐसे ही भागकर यहाँ पर आ गए। एक काम कर, तुम मान को कॉल कर दे। राहुल बस अपना सिर हिला देता है। ठाकुर हाउस में यहाँ सब तैयारी हो गई थी, बस बारात आने का इंतजार था। तभी मान का फोन बजता है। मान फोन अपनी पॉकेट से निकाल कर देखता है कि राहुल उसे कॉल कर रहा है, तो वो फोन उठा लेता है। मान, तो कब तक आएंगे बारात लेकर आप सब? राहुल उसकी बात सुन कुछ बोल नहीं पाता। उसका कोई जवाब न पाकर मान उसे पूछता है, क्या हुआ राहुल? राहुल रोते हुए, मान भाई। मान परेशान होकर, राहुल तू रो क्यों रहा है? राहुल रोते हुए, मान भाई, वो वीर भाई का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है। उसकी बात सुन मान को धक्का लगता है और उसके हाथ से फोन गिर जाता है। तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। मान देखता है उसके पापा हैं। मान सबको देखता है और बोलता है, रणवीर का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है। उसकी बात सुन सब घबरा जाते हैं। मान बोलता है, हमें हॉस्पिटल जाना होगा ईशा, पर शिवी? मान, शिवी को कोई कुछ नहीं बताएगा। एक काम करो, हम सब हॉस्पिटल जाते हैं। ईशा तुम और रोहन यहीं रुको, और शनाया तुम भी यहीं रुको। इतना बोल सब हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद ठाकुर फैमिली हॉस्पिटल पहुंच जाती है। आशा सौम्या के पास जाती है, वहीं अभय सुमित के पास। मान राजवीर को देखता है और उसके पास जाता है। राजवीर मान को देखकर उसे गले लगाकर रोने लगता है। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा ओपन होता है। डॉक्टर बाहर आते हैं। सब उनके पास आ जाते हैं। राजवीर, डॉक्टर मेरा भाई कैसा है? डॉक्टर सबको देखते हैं और फिर राजवीर के कंधे पर हाथ रखकर बोलते हैं, सॉरी, देखिए ज़्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से और उनके सर में गहरी चोट लगने की वजह से उनके पास वक्त कम है, आप उनसे मिल सकते हैं। इतना सुन सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। इतना बोल डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ सब हैरान परेशान थे। तभी राजवीर अंदर जाता है। उसको जाता देख सब उसके पीछे जाते हैं। अंदर सब देखते हैं कि रणवीर के सिर में, हाथ में, पैर में पट्टी बंधी हुई है और बहुत सारी मशीन उसे घेरे हुए हैं। सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रणवीर अपनी हल्की खुली आंखों से सबको देखता है, फिर राजवीर को अपने पास बुलाता है। राजवीर रणवीर के पास जाता है तो रणवीर अपना ऑक्सीजन हटा के उसे बोलता है, भाई। राजवीर रणवीर का हाथ अपने हाथ में लेके बोलता है, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा वीर, बस थोड़ी हिम्मत रख। मैं बड़े से बड़ा डॉक्टर बुलाऊंगा, पर तुझे ठीक करूंगा। रणवीर राजवीर को देखता है और फिर धीरे से बोलता है, भाई अब कुछ नहीं हो सकता, मैं अब जा रहा हूँ। मैं आपसे आखिरी बार कुछ मांगना चाहता हूँ। राजवीर उसको देखने लगता है तो रणवीर आगे बोलता है, मुझसे वादा कीजिए कि आप मेरे जाने के बाद आप मेरी शिवी का ख्याल रखेंगे। भाई प्रॉमिस करो।
राजवीर, प्रॉमिस भाई, मैं तेरी शिवी का जिंदगी भर ख्याल रखूंगा। उसकी बात सुन राजवीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं बाकी सबका भी रो रो कर बुरा हाल है। रणवीर सबको देखता है, फिर बोलता है कि मैं शिवी को देखना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर अमन उसके पास आता है और बोलता है, वीर तू हिम्मत रख, मैं अभी शिवी को बुलाता हूँ। इतना बोल वो रोहन को कॉल करता है और शिवी को हॉस्पिटल लाने को बोलता है। ठाकुर हाउस। शिवी को बहुत बेचैनी हो रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी उसके कमरे में रोहन और ईशा आते हैं। उनको देख शिवी खड़ी हो जाती है। ईशा शिवी के पास आती है और बोलती है, शिवी चलो, हमें चलना है। शिवी हैरानी से उन दोनों को देखती है और बोलती है, बारात आ गई, पर मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई दी। उसकी बात सुन रोहन और ईशा एक दूसरे को देखते हैं, फिर शिवी को। ईशा शिवी के पास जाती है और बोलती है, शिवी बच्चे तू बस हमारे साथ चल जल्दी, हमारे पास वक्त नहीं है। शिवी ये सुनकर उनको देखती है। वो कुछ बोलने वाली होती है कि तब तक रोहन उसका हाथ पकड़े उसको लेके जाने लगता है। शिवी बस कभी उसको देखती है, कभी ईशा को, जिसकी आंखें नम थी। वो नीचे आती है तो देखती है पूरे घर में एक सन्नाटा छाया हुआ है। रोहन उसको लेके गाड़ी में बैठ जाता है। ईशा भी बैठ जाती है। रोहन गाड़ी चलाने लगता है। हॉस्पिटल में सब शिवी का इंतजार कर रहे थे और रणवीर को होश में रखने की कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर भी वही थे। वो बार बार रणवीर की पल्स चेक कर रहे थे। थोड़ी देर में गाड़ी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। शिवी हैरानी से बस कभी उन दोनों को देखती, कभी हॉस्पिटल को। शिवी, हम यहाँ क्यों आए हैं? वो दोनों कुछ नहीं बोलते, बस शिवी को अंदर लेके जाने लगते हैं। शिवी रुक जाती है और बोलती है, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? रोहन, शिवी अंदर चल, तुझे किसी से मिलवाना है। शिवी, यहाँ कौन है? ईशा, बच्ची अंदर चल बेटा प्लीज। इतना बोल रोहन और ईशा उसे जबरदस्ती अंदर ले जाने लगते हैं। शिवी की आवाज सुन सब दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। वहीं रणवीर की धड़कनें धीमी होने लगती हैं। मान शिवी को अंदर लेके आता है। शिवी अंदर देखती है तो उसे दोनों परिवार वहीं दिखते हैं। वो उन सबको ध्यान से देखती है और मन में बोलती है, सब यही है सिवाय वीर के। कहीं इसके आगे उसकी कुछ सोचने की हिम्मत नहीं होती। वहीं सब धीरे धीरे उसके सामने से हटने लगते हैं और वो आगे बढ़ने लगती है। सबके हटने के बाद वो जो देखती है तो अपनी जगह जम जाती है। उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो वहीं खड़ी रहती है। रणवीर उसे देखता है। आज उसकी शिवी दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही थी। लाल रंग की शादी का जोड़ा, सुहाग के गहने, चेहरे पे दुल्हन का मेकअप, आज वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। रणवीर बस उसे ही देख रहा था। शिवी तो रणवीर की ऐसी हालत देख अपनी जगह जम गई थी। मान उसे रणवीर के पास लेके गया। रणवीर ने अपना एक हाथ उसके चेहरे को छूने के लिए उठाया, पर अचानक उसके दिल की धड़कन रुक गई और उसका हाथ नीचे गिर गया। तब तक सौम्या जोर से चिल्लाई, वीर वीर। राजवीर तो बार बार रणवीर को उठाने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर रणवीर को चेक करते हैं और सबकी तरफ देखकर बोलते हैं, सॉरी। डॉक्टर के बोलते ही सबकी आंखों से आंसू झरने की तरह बहने लगते हैं। मान शिवी के पास आया जो एक टक अभी भी रणवीर को देख रही थी। मान उसके पास जाके उसके कंधे पर हाथ रखता है, पर शिवी कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती। मान उसे हिलाता है तो शिवी सीधा बेसुध होकर गिर जाती है। मान डर जाता है और शिवी को पकड़कर उसके गाल थपथपाता है और डॉक्टर को देखता है तो डॉक्टर आगे आके शिवी को चेक करते हैं और बोलते हैं, इन्हें जल्दी आईसीयू में लेके चलो, इनकी पल्स बहुत धीमी चल रही है। मान जल्दी शिवी को गोद में उठाकर आईसीयू में लेके जाता है। वहीं सन अब शिवी की ऐसी हालत से और परेशान हो जाते हैं। लगभग 3 घंटे बाद शिवी एक पहाड़ पे सुनसान जगह बैठी थी।
तभी वहाँ रणवीर आया और उसके बगल में बैठ गया और शिवी को देख बोला, गुस्सा है मुझसे? शिवी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। तो रणवीर ने फिर से उसे कहा, जान, एक दिन सबको जाना होता है, बस मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ। इतना सुन शिवी उसे देखने लगती है और फिर बोलती है, तूने प्रॉमिस किया था कि तू मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। रणवीर, हाँ, पर ये मेरे बस में नहीं था ना शिवी, मैं भी तो तेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहता था, पर भगवान मेरी कभी सुनते हैं जो अब सुनेंगे। इस बार फिर उन्होंने मेरी नहीं सुनी। शिवी, पर मैं अकेले कैसे रहूंगी? तू जानता है ना, मैं अकेले नहीं रह सकती। रणवीर, पागल, तू अकेली कहाँ है? सब तो है ना तेरे साथ। और शिवी, और क्या वीर, जैसे तूने मुझे संभाला है, कोई है ऐसा जो मुझे संभालेगा? जैसे तू मुझसे प्यार करता है, कोई है जो तेरे जैसा मुझसे प्यार करेगा? बोल। रणवीर, मेरे जैसे नहीं, पर मुझसे भी ज्यादा प्यार करने वाला है कोई तुझसे, मुझसे ज्यादा संभालेगा तुझे और मुझसे ज्यादा प्यार करेगा। आखिर तू उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत है। इतना सुन शिवी उसे देखती है और खड़ी हो जाती है। फिर बोलती है, अच्छा बता, ऐसा कौन है, मैं भी तो जानूं। शिवी जोर से चिल्लाते हुए, वीर! शिवी चिल्लाते हुए उठकर बेड पर बैठ जाती है। उसकी आवाज सुन ईशा उसके पास आ जाती है। वो देखती है शिवी पूरे पसीने से भीगी और डरी हुई थी। ईशा ने जल्दी डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर शिवी को चेक करते हैं और उससे पूछते हैं कि आपको कैसा लग रहा है। शिवी बस उनको देख रही थी, उसने कोई जवाब नहीं दिया। ईशा परेशान हो गई। डॉक्टर, क्या हुआ? शिवी कुछ बोल क्यों नहीं रही? डॉक्टर समझाते हुए, देखिए, उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा है, संभलने में टाइम लगेगा। इतना बोल डॉक्टर वहां से चले गए। ईशा परेशान होकर शिवी को देख रही थी, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। ईशा ने अपना मोबाइल निकाला और कॉल करने लगी। शेखावत हाउस। यहाँ अभी थोड़ी देर पहले रणवीर का अंतिम संस्कार करके आए सब बैठे थे। तभी मान का फोन बजता है। मान अपना मोबाइल निकालता है तो देखता है ईशा का कॉल आ रहा है। मान थोड़ा साइड में जाके कॉल उठाता है। मान, हाँ बोलो। ईशा परेशान हो गए। मान थोड़ा घबरा कर, क्या हुआ ईशा, बच्ची ठीक तो है ना? ईशा घबरा कर। मान, शिवी को होश आ गया है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही और ना कुछ रिस्पॉन्स कर रही है। आप जल्दी आ जाए मान। मान, मैं अभी आता हूँ ईशा। इतना बोल मान कॉल कट कर देता है। मान और अमन हॉस्पिटल पहुंचकर शिवी के कमरे के पास जाते हैं। दरवाजे के बाहर रुक दोनों एक गहरी सांस लेते हैं और फिर अंदर जाते हैं। अंदर आके वो देखते हैं शिवी बेड पे सोई ऊपर सीलिंग को देख रही है और ईशा उसकी साइड में बैठी है। मान और अमन शिवी के बेड के पास जाते हैं। वो शिवी को देखते हैं जिसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं है, बस उसकी आंखें भावहीन हैं। उसमें सिर्फ दर्द दिख रहा था। उसको ऐसा देख मान और अमन की आंखें नम हो गई। उन्होंने खुद को संभाला और शिवी के पास बैठ गए। मान और अमन शिवी को देख रहे थे, पर शिवी ने ना उनको देखा और ना ही कोई प्रतिक्रिया दी। मान ने प्यार से उसके सर पे हाथ फेरा और उसको पुकारा, बच्ची। शिवी ने कोई जवाब नहीं दिया, ना ही मान की तरफ देखा। वो वैसे ही बेड पे सोई रही। अमन, शिवी तू ठीक है ना? अमन के पूछने पर भी शिवी कोई जवाब नहीं देती। अमन मान को देखने लगता है, फिर वो दोनों उठकर बाहर आ जाते हैं। उनके पीछे ईशा भी आ जाती है। ईशा मान को देख बोलती है, आप कुछ कीजिए, शिवी की हालत सही नहीं लग रही है। मान, हम डॉक्टर से बात करते हैं। इतना बोल मान और अमन डॉक्टर के कैबिन में चले जाते हैं। डॉक्टर अपनी चेयर पर बैठे थे और सामने मान और अमन बैठे शिवी की हालत के बारे में बात कर रहे थे। मान परेशान होकर, डॉक्टर क्या हुआ है शिवी को, वो ऐसे क्यों हो गई है? डॉक्टर गंभीरता से, देखिए मिस्टर मान,
शिवी को बहुत बड़ा सदमा लगा है। जब तक उस सदमे से शिवी बाहर नहीं आती, हम कुछ नहीं कर सकते। ये सब सुन मान और अमन शॉक हो जाते हैं। मान परेशान होकर, डॉक्टर, हम शिवी को उस सदमे से कैसे बाहर लाएं? डॉक्टर कुछ सोचते हुए, शिवी को रणवीर के मौत का सदमा लगा है। उनके अंदर का पूरा दर्द बाहर निकालना होगा। अमन, पर कैसे? वो तो कुछ बोल नहीं रही। डॉक्टर, उन्हें रोना होगा। अगर वो रोएंगी तो उनका सारा दर्द निकल जाएगा। मेरी मानिए, आप उनको घर लेके जाएं। सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगी तो शायद ठीक हो जाए। थोड़ी बहुत बात करने के बाद मान और अमन कैबिन से बाहर आ गए। अगला दिन सुबह का वक्त। हॉस्पिटल में ईशा शिवी का सामान पैक कर रही थी। शिवी दवाइयों और इंजेक्शन के असर से अभी सोई थी। अमन भी हॉस्पिटल आता है। मान शिवी के रूम के अंदर आता है तो देखता है शिवी सोई है और ईशा सामान पैक कर रही है। अमन, भाभी, भाई कहाँ से? ईशा अमन की तरफ देखते हुए, वो शिवी के डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी पूरी करने गए हैं। अमन शिवी के बेड के पास आता है और शिवी को देखकर ईशा से पूछता है, भाभी कैसी है शिवी? कुछ बोली है? ईशा निराश होकर, नहीं अमन, वो कुछ नहीं बोली। बस डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए रात में नींद का इंजेक्शन दिया था। थोड़ी देर बाद शिवी की नींद खुलती है। वो अपनी आंखें खोलती है। ईशा उसके पास ही बैठी थी। वो जल्दी मान को बुलाती है। वहीं अमन जल्दी डॉक्टर को बुलाने जाता है। मान शिवी के पास आता है। उससे पूछता है, कैसी है बच्ची? तू ठीक तो है ना? शिवी कुछ नहीं बोलती। वो ऐसा बिहेव करती है जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। मान मायूस होकर ईशा को देखता है। ईशा उसे शांत रहने का इशारा करती है। मान शांत हो जाता है। तभी अमन डॉक्टर को लेके आता है। डॉक्टर शिवी को चेक करते हैं। डॉक्टर मान को साइड लेके जाते हैं और बोलते हैं कि सब नॉर्मल दिख रहा है, पर है नहीं। आपको उनका ख्याल रखना होगा। इतना बोल डॉक्टर चले जाते हैं। मान, ईशा और अमन शिवी को लेकर घर के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद ठाकुर हाउस के बाहर मान गाड़ी रोकता है। गाड़ी से सब बाहर उतरते हैं, पर शिवी नहीं। ईशा शिवी को उतारने लगती है। तभी वहाँ शिखावत परिवार भी आ जाता है शिवी को देखने। ईशा शिवी को गाड़ी से उतार के घर की तरफ बढ़ती है। शिवी ने अभी भी वो शादी का जोड़ा पहन रखा था, सिर्फ गहने उतरे थे। उसको इस हाल में देख सबकी आंखें नम हो गई। ठाकुर हाउस के अंदर दोनों परिवार बैठी थी। मान सबको शिवी की हालत के बारे में बताता है कि शिवी को सदमा लगा है, उसका रोना जरूरी है। ईशा शिवी को उसके कमरे में लेके आती है और उसके दूसरे कपड़े देकर उसको नहाने बोलती है, पर शिवी कुछ नहीं बोलती। वो चुपचाप जाके बेड पे बैठ जाती है। ईशा को समझ नहीं आता कि क्या करे, इसलिए वो नीचे जाती है। 3 दिन बाद आज रणवीर का चौथा था। आज बहुत से लोग रणवीर को श्रद्धांजलि देने आए थे। वहीं शिवी की हालत में कोई सुधार नहीं था। शाम का वक्त सब बैठे शिवी के बारे में सोच रहे थे। आशा जी, शिवी ना कमरे से बाहर आती है, ना कुछ बोलती है और ना कुछ खाती है। क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा। अनीता जी, मेरे ख्याल से आपको शिवी को किसी मेंटल असाइलम में भेज देना चाहिए। अनीता की बात सुन सब हैरानी से उसे देखने लगते हैं। अनीता, कुछ दिनों के लिए? मान थोड़े गुस्से में, आप कहना क्या चाहती हैं? मेरी बच्ची पागल हो गई है। शनाया, भाई ये सच है, शिवी नॉर्मल नहीं है। माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। अनिल जी डांटते हुए, शनाया चुप करो। अनीता जी, क्यों चुप रहे, सही तो कह रही है वो। अनिल जी गुस्से में, अनीता तुम और तुम्हारी बेटी अपना ज्यादा दिमाग मत चलाओ, समझी? अनीता जी, हाँ मैं और मेरी बेटी चुप हो जाते हैं, पर क्या हमारे चुप होने से सच बदल जाएगा? हाँ, इतना बोल वो और शनाया अपने कमरे में चली जाती हैं। अब सब अपनी तरफ से शिवी को ठीक करने की कोशिश करने लगते हैं। शिवी पे कोई असर नहीं होता।
राजवीर एक खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। राजवीर पलट कर देखता है तो मान खड़ा था। राजवीर वैसे ही बाहर देखते हुए, तू यहाँ क्या कर रहा है? मान, तुझसे कुछ मांगने आया हूँ। राजवीर मान की तरफ देखता है, जैसे पूछ रहा हो कि क्या मांगना चाहते हो। मान आगे बोलता है, राज, मुझे मेरी बहन लौटा दो। राजवीर हैरानी से मान को देखता है। मान आगे बोलता है, हाँ राज, तुम ही मुझे मेरी बच्ची, मेरी शिवी लौटा सकते हो। राजवीर, पर मैं कैसे? मान, तुम कर सकते हो राज, और ये तुम जानते हो। इतना बोल मान वहां से चला जाता है। राजवीर मान की बातों को सोचने लगता है। ये दिन ऐसे ही निकल जाता है। अगला दिन राजवीर शिवी के कमरे के बाहर से दरवाजे पर नॉक करता है। ईशा दरवाजा खोलती है। राजवीर को देख वो थोड़ा हैरान होती है। राजवीर, भाभी आप बाहर जाएं, मुझे शिवी से कुछ बात करनी है, अकेले में। उसकी बात सुन ईशा शिवी को देखती है, फिर बाहर चली जाती है। राजवीर कमरे के अंदर आता है। वो देखता है शिवी बेड पर बैठी है। उसने सिंपल सफेद सूट पहन रखा था। राजवीर धीरे धीरे उसके पास जाता है और बेड से थोड़ी दूर खड़ा हो जाता है। राजवीर ध्यान से शिवी को देखता है, जिसकी आंखों में पहले खुशी और शरारत होती थी, उसी आंखों में आज दर्द और सूनापन था। जिस होठों पे हमेशा मुस्कान रहती थी, आज वो शांत है। जिसका चेहरा हमेशा चमकता रहता था, आज वो मुरझाया हुआ था। उसकी ऐसी हालत देख राजवीर को दिल में बहुत दर्द हो रहा था। राजवीर धीमी आवाज में, शिवी। राजवीर की आवाज सुन शिवी उसकी तरफ देखती है। वहीं दरवाजे पर खड़ी ईशा हैरान होकर अपनी साइड में खड़े मान को देखते हुए बोलती है, मान, ये क्या है? इतने दिन से आप शिवी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो हमारी किसी बात पे कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही, और आज सिर्फ राजवीर के आवाज देने से वो रिस्पॉन्स कर रही है। मान बोले, चलो यहाँ से, सब बताता हूँ। राज शिवी को संभाल लेगा। इतना बोल वो ईशा को लेकर नीचे चला जाता है। राजवीर शिवी के देखने पर उसकी आंखों में देखता है और बोलता है, शिवी चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। इतना बोल वो शिवी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और शिवी भी अपना हाथ उसके हाथ में दे देती है। राजवीर शिवी को लेकर नीचे आता है। सब उन दोनों को देख हैरान रह जाते हैं, सिवाय दो लोगों के, मान और सौम्या जी के। राजवीर बिना किसी की तरफ देखे सीधा शिवी को लेके आगे बढ़ जाता है। बाकी सब भी उन दोनों के पीछे जाते हैं। राजवीर शिवी को शेखावत हाउस लेके आता है। वो शिवी को रणवीर की तस्वीर के सामने लेके जाता है और उसे वहां खड़ा कर देता है। उसकी वो बड़ी सी तस्वीर जिसमें वो मुस्कुरा रहा था। शिवी बस एक टक उस तस्वीर को देखती रहती है। राजवीर उसे बोलता है, देखो शिवी, तुम्हारा वीर चला गया है, हम सबको छोड़कर, तुम्हें छोड़कर, और तुम उसके लिए दुखी भी नहीं हो। तुम तो प्यार करती थी ना उसे, तो फिर तुम्हें तकलीफ नहीं हुई उसके जाने से। वीर को गए आज इतने दिन हो गए हैं, पर एक भी दिन तुमने उसके लिए आंसू नहीं बहाए। तुमसे वो कितना प्यार करता था और तुम उसके लिए आंसू नहीं बहा सकती। वो तुमसे इतना प्यार करता था कि अपने आखिरी वक्त में भी वो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा था, और तुम यहाँ इस हालत में हो। तुम्हें नहीं पता क्या, तुम्हारी ऐसी हालत देख उसे कितनी तकलीफ हो रही होगी। क्यों तुम उसके मरने के बाद भी उसको तकलीफ दे रही हो? बोलो। इतना बोल वो शिवी को अपनी तरफ घुमाता है, जो रणवीर की तस्वीर को देख रही थी। जैसे ही राजवीर उसे घुमाता है तो वो देखता है कि शिवी की आंखों में आंसू हैं। शिवी उसकी तरफ देखती है और राजवीर की आंखों में देखने लगती है। राजवीर भी उसकी आंखों में देखता है। दोनों की आंखें नम थी। धीरे धीरे शिवी का रोना बढ़ जाता है। वो वैसे ही राजवीर के गले लग फूट फूट के रोने लगती है। राजवीर भी उसे अपनी बाहों में भरकर उसके बालों को प्यार से सहलाने लगता है। वो शिवी को रोने से नहीं रोकता।
क्योंकि उसके दिल का दर्द निकालना जरूरी था। शिवी उसकी शर्ट को अपने दोनों हाथों में पकड़कर जोर जोर से रोती है। शिवी को रोता देख दोनों परिवार वालों को राहत मिलती है। हालांकि उनकी आंखें भी नम थी, पर इस वक्त शिवी का रोना जरूरी था। वो रोते हुए गिर जाती है। वहीं शिवी को राजवीर के इतना करीब देख शनाया, अनीता और सविता इन तीनों को अच्छा नहीं लगता। थोड़ी देर बाद डॉक्टर शिवी को चेक कर राजवीर के कमरे से बाहर आते हैं। वो सबकी तरफ देखते हैं जो उनको ही देख रहे थे। डॉक्टर एक लंबी सांस लेते हैं और बोलते हैं कि अब शिवी ठीक है, बस कमजोरी और थकान की वजह से वो बेहोश हो गई थी। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। इतना बोल डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। बाकी सब डॉक्टर की बात सुन चैन की सांस लेते हैं। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर हमें कमेंट करना नहीं भूलें। धन्यवाद।